ये जो दिव्य रस की मधुरतम धारा प्रवाहित हो रही है और वह धारा अगाध सिंधु के रूप में यहाँ पर सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी स्थिति में अपने भावों को उपस्थापित करना हम अत्यंत दुरूह मानते हैं। ये परम सौभाग्य है। यूं तो समग्र भारत परम पावनतम, परम पुण्यमय, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके विभिन्न अंचलों में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सरयू प्रभृति अनेक पुण्य सलिलाएं अनवरत प्रवाहित हैं, जहां पर भगवत धाम, कोटि कोटि तीर्थ अवस्थित हैं। उस भारत की रम्य धरा का परिवर्णन वाणी का माध्यम नहीं। उसमें भी आप जिस क्षेत्र में इस दिव्य रस की धारा में निमग्न हो रहे हैं, यह क्षेत्र अनुपम है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जब अपने अंतःकरण में ये विचार करते हैं कि हमें कहीं पर कोई उत्कृष्टतम याग का आयोजन करना है, यज्ञ करना है, यज्ञानुष्ठान करना है, तो ऐसा पावन स्थल हो कि जहां पर हम हमारी इस भावना की अभिपूर्ति कर सकें। इसी भाव से संप्रेरित होकर उन्होंने अपने ब्रह्मलोक से एक कमल पुष्प निक्षिप्त किया। वह कमल पुष्प लोक लोकांतरों में विचरण करता हुआ इस भूतल पर, इस भारतवर्ष की रम्य धरा पर, और उसमें भी इस राजस्थान की धरा पर, जहां आज समस्त कोटि कोटि तीर्थों के गुरुपद पर प्रतिष्ठित श्री पुष्कर राज हैं, उनके पावन मंगलमय स्थान पर आकर के निपतित हुआ। इस दृष्टि से यहाँ की पावनता, यहाँ का मंगलमय स्वरूप कितना अनुपम हो सकता है। ब्रह्मा जी स्वयं ये विचार करते हैं कि जहाँ ये कमल पुष्प जिस भूमि का स्पर्श करेगा वह अत्यंत पावन होगी, और वहीं पर हम अपना यज्ञानुष्ठान प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मा जी दो ही स्थानों पर निवास करते हैं, या तो ब्रह्मलोक किंबा पुष्कर में। जिस समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन्होंने सर्वत्र संचरण करते हुए, विहरण करते हुए जब भारत के पावन क्षेत्र पुष्कर में पहुंचे, जहां ब्रह्मा जी अवस्थित हैं, उनसे एक जिज्ञासा उपस्थापित की
ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में अभी आपके सामने उपस्थित होगा। सनकादिकों ने ये जिज्ञासा उपस्थापित की कि ये संपूर्ण यावन मात्र चेतनात्मक जगत त्रिगुणात्मक है, सत्वरस तम से बना हुआ है, और हमारा मन भी त्रिगुणात्मक है, सत्वरस तम से बना हुआ है। इसलिए इस त्रिगुणात्मक जगत से मन की निवृत्ति कैसे हो, मन यहां से कैसे पृथक हो सकता है, इसका क्या उपाय है, क्या माध्यम है, कौन मार्ग है, कौन ऐसी सरणी है जिससे ये मन जगत से परावृत हो, निवृत्त हो, भगवत पाद पद्मों में अनुरक्त हो, इसका क्या स्वरूप है। कोई पुत्र पिता से प्रश्न करे, किंबा कोई शिष्य गुरु से जिज्ञासा करे और उसका सम्यक समाधान उनके द्वारा न हो तो हास्यास्पद विषय होता है। ब्रह्मा जी व्यामोह में पड़ गए कि कितना गंभीरतम प्रश्न है, इसका किस विधा से समाधान किया जाए। अंतःकरण में निखिल भुवन मोहन परात् परतत्व निखिल जगद अभिन्न निमित्तो उपादान कारण क्षरातीत निखिल सौंदर्य माधुर्य लावण्य कारुण्य मार्दवादी अनंत कल्याण गुणगण महोदधि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान अखिल रसामृत सार सिंधु रस घन विग्रह निखिल भुवन मोहन नमाम्बुदा नीक मनोहर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का चिंतन किया। अंतर्मानस में उनका चिंतन करके समाधिस्थ हो गए। अकस्मात देखते हैं उनके ही सन्मुख एक कोई दिव्य तत्व जो धवलिमा से समन्वित है, दिव्य प्रभा है, दिव्य आभा है, अकस्मात वहां प्रकट होने पर ब्रह्मा जी अपनी समाधि से विरत हुए तो देखा सामने एक अद्भुत तत्व है। सनकादिकों को साथ लेकर के उनके जाकर के निकट और जिज्ञासा की कि आप कौन हैं। सनकादिकों ने ये, ब्रह्मा जी वहां स्थित थे, सनकादिकों ने ये प्रश्न किया कि आप कौन हैं। जैसे ब्रह्मा जी से प्रश्न किया सनकादिकों ने, गुणे स्वाविष्टे चेतो गुणांश चेतसी प्रभो कथम अन्योन्य संत्यागो मुमुक्षु रतिथि तीर्षो, ये प्रश्न किया था। और यही भाव वहां अभिव्यक्त किया। प्रथम तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं। वो दिव्य ज्योति स्वरूप परात् परतत्व भगवान श्री कृष्ण ही हंस के रूप में वहां प्रकट हुए, और इसलिए प्रकट हुए कि कोई शिष्य अथवा पुत्र गुरु या पिता से ये प्रश्न करे और वो उत्तर देने में समर्थ न हो सके तो उनका उपहास न हो। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी को उत्तर देने की अपेक्षा ही नहीं, ब्रह्मा जी को जो वाहन है हंस है, वो हंस ही उसका समाधान कर देगा। इसलिए वे अनुग्रह विग्रह स्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण हंस के रूप में वहां पर प्रकट हुए, और हंस के रूप में प्रकट होकर के और उनकी जिज्ञासा का समाधान किया। और ये कहा कि तुम कहते हो कि कौन हो, क्या इस पांच भौतिक शरीर के लिए प्रश्न कर रहे हो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश
से बना हुआ है, संपूर्ण पंचभूतात्मक सारा संसार है, शरीर भी इसी रूप में है। और इस पंचभूतात्मक शरीर में निवास करने वाले आत्म तत्व के संबंध में जानना चाहते हो तो आत्मत्वेन तुम्हारे हमारे में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए क्या प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न ही समुचित नहीं हो रहा है। ऐसा अनुपम प्रसंग श्रीमद् भागवत में ये आगे चल करके आप श्रवण करेंगे 11 स्कंद में। हंसावतार का स्थल 24 अवतारों का वर्णन आता है। 24 अब की बार कल्याण का विशेषांक निकला, अवतार अंक। 24 अवतारों में हंसावतार है और अवतरण जहां भी कहीं हुआ है वो भूतल पर हुआ है, कोई ब्रह्मलोक में अवतरण नहीं हुआ, इसका कहीं उल्लेख भी नहीं है। हमारे निम्बार्क संप्रदाय के और अखिल भारतवर्षीय निम्बार्काचार्य पीठ के परम यशस्वी मूर्धन्यतम महामनीषी प्रवर अधिकारी श्री ब्रजवल्लभ शरण जी वेदांताचार्य पंचतीर्थ, उन्होंने शास्त्रों का गहन अनुशीलन करके और ये भाव अभिव्यक्त किया कि हंसावतार का यदि कोई स्थल है तो वो पुष्कर है। और पुष्कर को ये सौभाग्य मिला कि हंस भगवान कहते हैं कि राजस्थान में अवतार, कहाँ अवतार हुआ, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में अवतार हुए, अन्य अन्य क्षेत्रों में अवतार हुए प्रभु के, किंतु राजस्थान में कहीं अवतार हुआ तो राजस्थान में अवतार हंसावतार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे परम पवित्र क्षेत्र में, पुष्कर के पावन क्षेत्र में ये निम्बार्क तीर्थ है। और इस निम्बार्क तीर्थ का भी वर्णन पद्म पुराण में विपुल रूप से एक पूरा अध्याय निम्बार्क देव तीर्थ महात्म वर्णनम करके अध्याय है। निम्बार्कतः परम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। यहाँ निकट में नदी है, कलऊ साबरमती स्मृता। कलयुग में, प्रत्येक युग में उसके भिन्न भिन्न नाम है। कलयुग में उसका साबरमती नाम है। एक साबरमती अहमदाबाद में है, वो भिन्न है, और ये इसका नाम है साबरमती। इसके पावन तीर्थ तट पर अवस्थित ये निम्बार्क तीर्थ स्थल है। और यहां पर कोलाहल दैत्य का प्रभाव था, ब्रह्मा जी का वरदान था। और एक बार सभी देव, भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र प्रभृति ये सब यहां पर विचरण कर रहे थे। कोलाहल ने उन पर आक्रमण करना चाहा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण से सभी सशंकित होकर के सूक्ष्म रूप धारण करके भिन्न भिन्न वृक्षों का उन्होंने आश्रय लिया। निम्ब के वृक्ष में आश्रय लिया सूर्य ने, इसलिए निम्बे अर्कः निम्बार्क, ये निम्बार्क नाम ये इस तीर्थ का पड़ा। निम्बार्क संप्रदाय का जो संबंध है वो भिन्न है, नाम एक ही मिल जाता है, इसलिए सबों को भ्रांति हो जाती है कि निम्बार्क, ये निम्बार्क तीर्थ निम्बार्क संप्रदाय के कारण से। ऐसा नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय का इतिहास 5000 वर्ष का है और ये तो इतना प्राचीन है जितना कि प्राचीन पुष्कर, इतना प्राचीन ये स्थल है। ये पूरा समग्र वर्णन पद्म पुराण में वर्णित है। यहाँ पिप्पलाद तीर्थ है, जिसको आज भी यहाँ के जन भाषा में सब लोग कहते हैं, उसको, उस गांव का नाम है पीपलाद। और पिप्पलाद तीर्थ है महर्षि दधीची के पुत्र, उन्होंने यहाँ तपश्चर्या की और यहाँ बहुत निकट में है। और यहाँ से उस पीपलाद ग्राम से पुष्कर तक कंदरा गुफा गई है पुष्कर तक, और अभी भी वो वहां पर ये स्थल प्राचीन विद्यमान है। हमने चर्चा भी की थी, हमारे श्रीमद् भागवत के परम मधुर प्रवक्ता, परम प्रख्यात श्री किशोर जी व्यास
जिन्होंने वेदों का अनुपम प्रचार किया। अभी तो इस समय गोविंद गिरी नाम से वो प्रसिद्ध हो गए, संन्यास ले लिया उन्होंने। उनका यहाँ आगमन भी होगा इस अवसर पर। हमने उनसे चर्चा की। उनका वो इसी क्षेत्र के निवासी हैं, राजस्थान के हैं, किशनगढ़ के निकट के ही हैं। उनके पूर्वज उनकी जन्मस्थली अवश्य रही है महाराष्ट्र, किंतु उनके पूर्वज यहीं के थे। और वो स्वयं चर्चा करते हैं, दाधीच विप्रो में है। तो हमने कहा महर्षि दधीची के पुत्र पिपलाद हुए और उस ग्राम का नाम पिपलाद है। वहां पर वो यदि बहुत सुंदर उस स्थल का विकास हो जाए, जैसे गोठ मांगलोद में महर्षि दधीची का दिव्य आश्रम है, ऐसे ही यहाँ पर पिपलाद महर्षि का ये दिव्यतम महनीय स्थान बने, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। हमने उनको संकेत किया और अनेकों बार जब जब भी कहीं पर ये प्रसंग आए हमने चर्चा की है। आज भी ये प्रसंग अकस्मात इस प्रसंग में आ गया, तो हमने जिज्ञासा की कि ऐसे ऐसे स्थलों का हमारे इस श्रीमद् भागवत के परम मधुराति मधुर रस प्रवक्ता श्री रमेश भाई जी ओझा, जो आपके सामने अवस्थित हैं, जो अपने व्यास पीठ पर विराजित होकर के जो दिव्य रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आप यदि इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार का उद्बोधन करेंगे तो ऐसे ऐसे जो प्राचीनतम दिव्य ऋषि मुनियों के स्थल हैं वो फिर से उनका सुंदर विकास और सबको प्रेरणाप्रद मंगलमय स्थान अवस्थित हो जाएं, तो सभी का मानस, सभी को हृदय, सभी के अंतःकरण में अनुपम आनंद और प्रेरणा मिलेगी और जीवन सार्थक होगा। आज अत्यंत आह्लाद हो रहा है, परम प्रसन्नता है कि जब जहां पर भगवत गाथा होती है, हमारे यहाँ पर राजस्थान की मारवाड़ी भाषा में एक बड़ा अद्भुत वचन है। वो वचन विचित्र है। यहाँ पर 2-3-4 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, वर्षा का अत्यंत अभाव हो रहा है। और यहाँ पर कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि राम राजीव जब मैं बरसावे, जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तब वर्षा करते हैं। और कोई भी शुभ कार्य करते हैं उस समय आरंभ में यदि इंद्रदेव कृपा करते, वायु देवता ने देखा कि हम कैसे ये जो सहस्त्रों व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके इस रस का पान कर रहे हैं, हमको भी तो कोई ऐसा सौभाग्य मिले। वायु देवता चाहते हैं कि हम भी तो ये दिव्य रस को अपने हृदय में धारण करें। तो वो इसी रूप में वायु देवता का तो यही रूप होता है जिस विधा से आपने अवलोकन किया। और साथ ही साथ इंद्रदेव सोचते हैं कि हम कैसे आवें, वरुण देव भी सोचते हैं हम कैसे आवें, वो अपने रूप में भी यहाँ पर प्रकट हुए। और ये प्रभाव प्रत्येक रमेश भाई की ये दिव्य कथा में, क्योंकि हमने अनुभव किया जिस समय आज के लगभग जब प्रथम बार मुरारी बापू की कथा इसी स्थान पर हो रही थी, ऐसे ही पंडाल विशाल, जहां पंखे चल रहे हैं, विद्युत है, जहां लाखों व्यक्ति बैठे हुए हैं, और वहां पर आकर के एक तोता जंगल में से कहीं से घूम करके आकर के नित्य आकर के इस जगह बैठता था और कथा जब तक होती रहती थी बैठ करके सुनता था। और जो ही कथा का विश्राम हुआ वो फिर चला जाता। वीडियो कैसेट में उसका दृश्य है, उसका चित्र भी हमारे पास है, हमको स्मरण रहा तो कल साथ में लेकर के आएंगे। जहां भी भगवान रामभद्र राजीव लोचन नयना विराम, उनकी जहां गुणगाथा उनकी होती है, रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का जहां दिव्य कथा का क्रम चलता है, वहां पर हनुमत लाल जी अवश्य पधारते हैं और सुखरूप धारण करके ही पधारते हैं। और जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम होता है वहां पर सुखदेव जी तो उपस्थित होते ही हैं, साथ साथ
जो भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव वो अवश्य पधारते हैं उस कथा में, वो यहाँ किसी न किसी रूप में अवश्य विराजित हैं, हम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जहाँ महाभारत की कथा होती है वहां पर अश्वत्थामा अवश्य पधारते हैं। वाराणसी का प्रसंग है, कथा हो रही थी और सबसे पीछे एक अत्यंत जैसे गलित कुष्ठ हो रहा हो ऐसा व्यक्ति आकर के सबसे प्रथम आकर के बैठता, सबसे पीछे जाता। जो महाभारत की कथा कर रहे थे जो मनीषी प्रवर, उन्होंने विचार किया कि ये सबसे पहले आता है, सबसे पीछे जाता है, क्या कारण है। एक दिन उन्होंने समय पाकर के समस्त जितने श्रोतृवर्ग, जितने भी श्रोता सब वहां से चले गए और वो सबसे पीछे जाते थे। जो ही जाने लगे तो पंडित जी उनके साथ साथ पीछे उन्होंने भी पदार्पण किया। कुछ ही दूर जाते ही उन्होंने दिव्य स्वरूप धारण का जो ही रूप बदला कि तत्काल पंडित जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि आप कौन हैं, आप सही बताइए। अरे बोले छोड़ो 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 छोड़ो, हम तो दुखी हैं, हम दुखी। फिर उन्होंने वही रूप धारण कर लिया। बोले कि मैं अब छोड़ नहीं सकता, आपको बताना पड़ेगा कृपा करके। तब उन्होंने कहा कि मैं अश्वत्थामा हूं, जहां भी महाभारत की कथा होती है मैं अवश्य उपस्थित होता हूं। तो यहां पर उद्धवादिक स्वयं भगवान सुखदेव अवश्य कृपा करते हैं और ये परम पवित्र स्थल है। पूर्वाचार्यों ने यहाँ दीर्घ काल तक तपश्चर्या की है, ऐसा पावन क्षेत्र। अभी देखिए पहले कितना विचित्र रूप हो रहा था, अभी कितना शांत वातावरण है, कितना शांत वातावरण है। वो इंद्रदेव सब आकर के आपकी रस धारा को धारण करके और सब के सब अपने अपने स्थान पर पहुंचे। कितना सुंदर ये आनंद, कितना अद्भुत आनंद। और ये आनंद आज जो जिस विधा से मिला है, जो अंतःकरण में ये अनुपम जो रस की धारा प्रवाहित हो रही है, ये सतत विद्यमान रहे। जिस प्रकार माता कुंती ने कहा कि विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। क्या सुंदर विलक्षण। आज तक किसी भी अनंत अनंत भक्तों के चरित्र आए हैं, किंतु किसी ने ये याचना नहीं की कि हमको जीवन में विपत्ति मिले। विपत्ति में स्मरण होता है, जिस समय झंझावात आया, तीव्र वायु का वेग आया, तो अपने आप संकीर्तन की ध्वनि सबके अंतःकरण से निकल रही थी। विपत्ति में स्मरण होता है, संपत्ति में स्मरण नहीं होता है। प्रभु से निवेदन किया माता कुंती ने। इस संबंध में एक ऐसा भी प्रसंग है कि आप समाधान करेंगे। दो प्रकार के प्रसंग आते हैं श्रीमद् भागवत में। तो ये प्रसंग आता है कि जब माता कुंती को ये संवाद अवगत हुआ कि निखिल भुवन मोहन परात परतत्व भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने लीला का संवरण कर चुके, ये समाचार मिलते ही उन्होंने उसी समय अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग है। महाभारत में ऐसा प्रसंग है कि विदुर जी और धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती, ये सब के सब वन प्रदेश में गए और वहां दावाग्नि से वहां पर ये अवसान को प्राप्त हुए, ऐसा वर्णन है। ये दोनों में जो अंतर आ रहा है, इसका थोड़ा समाधान आप एक क्षण में कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा है, आपने संकेत किया कि आपके द्वारा ही हो। ये दो प्रकार की प्रसंग आते हैं। ऐसा है कि प्रत्येक कल्प कल्प में लीलाएं होती हैं। किसी कल्प में उस प्रकार का रूप भी हुआ है और किसी कल्प में ऐसा भी हुआ है। महाभारत में जो प्रसंग है वो दूसरे कल्प का प्रसंग है और
श्रीमद् भागवत में प्रसंग है जो इस कल्प का प्रसंग है। ये अंतर आता है और कोई भी अंतर नहीं है। कल्प भेद से प्रसंगों में थोड़ा थोड़ा अंतर मिलता है, इसलिए किसी को इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं आना चाहिए, कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यही एक मूल भाव है। अब अंत में भगवान सर्वेश्वर का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए, अब नीराजन श्रीमद् भागवत जी के आरती का समय है। आरती होगी और आरती के बाद में आप सभी फिर रात्रि में जो भी यहाँ कार्यक्रम होंगे वो अवगत कराएंगे, उसी के अनुसार सब आनंद प्राप्त करेंगे।